नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएम सिवान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो पार्ट में भारत का परिचय जो है संपूर्ण रूप से इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसमें पहला बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में अन्य बड़े देश निम्न हैं। घटते क्रम में रूस सबसे बड़ा, कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा, उसके बाद चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो ये घटते क्रम थे। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तथा पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 3,214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है कहाँ है? ग्रेट निकोबार। इसके बाद बिंदु है भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट तथा उत्तर बिंदु पामेरियन गांठ में इंदिरा काल है। पूर्वतम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वालांगू तथा पश्चिमी बिंदु कच्छ के रण में सरक्रीक है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य हैं मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़। रांची कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित भारत की एक ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। विश्व में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा चीन की है जो 24,000 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है, तत्पश्चात चीन, पाकिस्तान एवं नेपाल के साथ। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, परंतु वास्तव में सबसे छोटी सीमा भूटान के साथ है। अब हम लोग इसमें जानेंगे भारत में मुख्य भूमि की तट रेखा जो है 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों को मिलाकर यह 7,516 किलोमीटर है। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। अब इसमें देखते हैं हम लोग राज्य और समुद्र तट। गुजरात, सौराष्ट्र, गोवा और महाराष्ट्र, कोंकण, कर्नाटक कनासा, केरल, मलबार, तमिलनाडु, कोरोमंडल, आंध्र और ओडिशा, उत्तरी सरकार, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा और पाकिस्तान मकरान। अब हम लोग इसमें देखते हैं भारत और पाकिस्तान, यानी कि नेक्स्ट बिंदु जो है ये है आपके सामने। भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत चीन सीमा जो है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की अस्थायी सीमा को LOC कहा जाता है। भारत चीन की अस्थायी सीमा को जम्मू कश्मीर में LAC कहा जाता है। LOC को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, यानी कि LOC का फुल फॉर्म हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, न ही समुद्र तट पर, यानी कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना
जो है न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और न ही समुद्र तट पर। उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से सीमाएं बनाता है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा नेपाल। उत्तर प्रदेश इतने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा अपना बनाता है। इसके बाद का बिंदु है आपके सामने, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच 2 समुद्र हैं, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। पाक स्ट्रेट पाक की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक स्ट्रेट जो है गुजरात, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से भी घिरा हुआ है। भारत के पास कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अंडमान में 325 द्वीप हैं, जिसमें मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। निकोबार में 24 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कुल 35 द्वीप हैं जो मूंगे की चट्टान से बने हैं। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम मंदिर जो है वो है। बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा से न्यू मुर्रे द्वीप स्थित है। यह रेत से निर्मित है तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त होने की स्थिति में है। भारत को उसकी विभिन्नताओं और विशालता के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु है, भारत को उसकी भिन्नताओं और विशालता भारत को उसकी भिन्नताओं और विशालता के कारण क्या उपमहाद्वीप कहा जाता है। फलौदी यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक तापमान जो है 51 अंश सेल्सियस यानी 51 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कारगिल सेक्टर में स्थित द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थल है। कारगिल में -50 डिग्री सेल्सियस। मणिसराम यानी मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। लेह यानी लद्दाख न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, जहाँ 6 सेंटीमीटर वर्षा होती है लद्दाख में। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में 3 ओर समुद्र का होना भारतीय जलवायु को विशिष्टता प्रदान करता है। भारत का 11% भाग पर्वतीय, 18% भाग पहाड़ी, 28% भाग पठारी, 43% भाग मैदानी है। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3.08 लाख किलोमीटर स्क्वायर, महाराष्ट्र 3.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर और उत्तर प्रदेश 2.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर। भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा जो है 3702 वर्ग किलोमीटर, सिक्किम 7096 वर्ग किलोमीटर, त्रिपुरा जो है 10,486 वर्ग किलोमीटर, नागालैंड 16,579 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार 8,294 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।